हरे कृष्णा। तो आज है संस्कार समर कैंप का 8वां दिन यानी आखिरी दिन। पिछले 7 दिनों में हमारे यहाँ काफ़ी सारे बच्चों ने रजिस्ट्रेशन किया और संस्कार समर कैंप में पार्टिसिपेट किया। उन्होंने काफ़ी सारी चीज़ें भक्तों और भगवान के सानिध्य में सीखने का प्रयास किया, जैसे कि श्लोक का रिसाइटेशन, फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी, आप हमारे आसपास देख सकते हैं, गार्डनिंग भी सीखा उन्होंने और तमाम सारी चीजें जिनका गुणगान करना शायद कम पड़ेगा। उन्होंने भगवान श्री कृष्ण का भरपूर प्रसाद जैसे कि बर्गर, पाव भाजी, फ्राइड राइस, मंचूरियन एक्सेट्रा भी पाया। इसी के साथ आज आखिरी दिन है, तो इस कड़ी में हम अपने सभी बच्चों से, सभी जितने भी विद्यार्थी, जितने भी बच्चे, जितने भी उनके पेरेंट्स हैं, उनसे हम बात करने का प्रयास करेंगे और पूछना चाहेंगे कि आखिर उन्होंने इन 8 दिनों में उनका एक्सपीरियंस कैसा रहा, क्या कुछ उन्होंने नया सीखा, क्या कुछ उनको स्पेशल लगा और क्या वो अगले साल संस्कार समर कैंप पार्ट 2 या 2.0 में क्या फिर से वो पार्टिसिपेट करना चाहेंगे। तो आपको ले चलते हैं सभी बच्चों के पास। आइए चलते हैं। हरे कृष्णा। तो हमारे साथ हैं प्रणव, जिन्होंने इस समर कैंप में एनरोल किया था। तो प्रणव, मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि आपने अभी तक का कितनी क्लासेस अटेंड करी? ड्रामा, डांस एंड सिंगिंग। आपने क्या सारी क्लासेस अटेंड करी थी? आप सारे दिन आए? Yes. तो आपने क्या कुछ सीखा कि या फिर नहीं? सब कुछ सीखा बढ़िया से? अच्छा, तो आप अभी कुछ सुनाना चाहेंगे यहाँ पर? कोई श्लोका या कुछ डांस में कुछ सिखाना चाहें, ऐसा कुछ क्या? श्लोका, चलिए सुनाइए। हरे कृष्णा, बहुत अच्छे। हरे कृष्णा। तो अभी हमारे साथ है श्रेष्ठ, जिन्होंने भी इस संस्कार समर कैंप में एनरोल किया था। तो आपसे हम श्रेष्ठ पूछना चाहेंगे, आपने किन किन कोर्सेज में एनरोलमेंट किया था? मैंने हारमोनियम यानी इंस्ट्रूमेंट लर्निंग, पब्लिक स्पीकिंग और ड्रामा, ऐसे मैंने इसमें चीज़ों में मैंने पार्टिसिपेट करा था। अच्छा, किस क्लास में आपको सबसे ज़्यादा मजा आया? मुझे इंस्ट्रूमेंट लर्निंग और वीडियोग्राफी में मजा आया। अच्छा, तो आपने कुछ सीखा? आपको कुछ लगा कि हाँ आपने पहले से कुछ बेहतर अभी कर पा रहे हो आप? बहुत ज़्यादा। क्या आप अभी आपके जो फ्रेंड्स हैं, क्या उनको आप सजेस्ट करोगे कि वो इस संस्कार समर कैंप में अपना पार्टिसिपेशन करें? हाँ, मैं उनको सारे फ्रेंड्स को सजेस्ट करना चाहता हूँ। बिल्कुल। तो ठीक है, थैंक यू सो मच श्रेष्ठ। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। माता जी का नाम कृष्णा है और माता जी प्रथम अवसर से जब से समर कैंप शुरू हुआ है, संस्कार समर कैंप, तब से मंदिर में प्रतिदिन आ रही है। माता जी से हम पूछना चाहेंगे कि आप कौन कौन से कक्षाओं में सम्मिलित हैं? मैं कुकिंग, फोटोग्राफी एंड वीडियोग्राफी और इंस्ट्रूमेंट लर्निंग में हारमोनियम और इसमें से सबसे दिलचस्प आपको क्या लगता है? सबसे ज़्यादा इंस्ट्रूमेंट लर्निंग और फोटोग्राफी। हरे कृष्णा। आपका क्या नाम है? हमारे साथ आदिक प्रभु जी है। मैं देख रहा हूँ आदिक प्रभु जी प्रथम दिवस से ही मंदिर में आ रहे हैं। और आदिक प्रभु जी, आप कौन कौन सब्जेक्ट में पार्टिसिपेट किए हैं? ड्रामा, श्लोका, रिसाइटेशन एंड इंस्ट्रूमेंट लर्निंग। श्लोका रिसाइटेशन से क्या आप कोई एक बढ़िया सा श्लोक गा के सुना सकते हैं हम लोग को? वेरी गुड। प्रभु जी की तरह काफी बच्चे श्लोका रिसाइटेशन में, कितने बच्चे पार्टिसिपेट किए? मुश्किल से 60 बच्चे पार्टिसिपेट किए। हम चाहते हैं आप नेक्स्ट बैच में आएंगे। क्या आप आएंगे? हाँ तो अंगूठा दिखाई होता है। हरि बोल। हरे कृष्णा। आपका क्या नाम है? आराध्या अग्रवाल। तो जो प्रभु जी है वो कौन कौन सी चीज में पार्टिसिपेट किया? पब्लिक स्पीकिंग में क्या सीखा आपने? हमने रोज स्नान करना चाहिए, कभी हमको झूठ नहीं बोलना चाहिए और कभी। तो आप इसको अपने लाइफ में अप्लाई करेंगे? हरि बोल बोलिए। हरि बोल। और क्या आप नेक्स्ट संस्कार समर कैंप 2.0 में यहाँ आएंगे? हरि बोल। अंगूठा दिखाइए। क्या नाम है आपका? आप कितने ईयर्स ओल्ड हो? क्या क्या सीखा आपने? आप कोई श्लोक सुना सकते हो मुझको? कौन सा? इसका मतलब पता है आपको? बताइए।
अच्छा, तो आप मुझे ये बताइए कि आपने और क्या क्या चीजें सीखी यहाँ से। अच्छा, तो आप नेक्स्ट उसमें आ रहे हो संस्कार संस्कार में। हरी बोल। उधर अंगूठा दिखाओ। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। क्या नाम है आपका। शगुन सिंह। कौन से स्कूल में आप। अजमानी इंटरनेशनल। अच्छा, आप यहाँ पे क्या क्या सीख रही हैं। पब्लिक स्पीकिंग, ड्रामा और स्ट्रोक रिसाइटेशन। कोई 3 टीचिंग्स बता सकते हैं जो आपने पब्लिक स्पीकिंग से सीखा हो। जी, कभी भी पब्लिक के बीच में हेजिटेट नहीं करना चाहिए, खुल के बात बोलनी चाहिए। कभी भी पब्लिक के बीच में हमें गुस्सा नहीं करना चाहिए, इससे बात खराब हो सकती है। और हमें कभी भी अपने अंदर कोई भी तरह का सेल्फ डाउट और या फिर ओवर कॉन्फिडेंस नहीं रखना चाहिए। तो यहाँ के टीचर्स आपको कैसा लग रहे हैं। अच्छे हैं टीचर्स, काफ़ी अच्छे हैं, काफ़ी कुछ सीखने को मिला। नेक्स्ट जो हम लोग समर कैंप करेंगे, क्या आप उसमें अपना एनरोलमेंट करेंगे। जी बिल्कुल करेंगे। थैंक यू। हरे कृष्णा। तो हमारा इस्कॉन लखीमपुर एक नया इनिशिएटिव लेके आया है प्रहलाद संडे क्लासेस के रूप में। इसमें आपको दी जाएंगी ये सारी चीजें जो आपको संस्कार स्वर कैंप में अंदर मिल रही है, जिसका प्राइस रहेगा सिर्फ 200 रुपए। और प्लस इसमें आपको कृष्ण प्रसाद, एसी फैसिलिटी, गार्डनिंग, श्लोक रिसाइटेशन और मच एंड मच चीजें छोटी सी 200 रुपए में प्रोवाइड किया जाएगी। और साथ ही ये रहेगा हर महीने में 4 दिन, यानी कि हर संडे को ये क्लासेस आपके बच्चों के लिए अरेंज की जाएंगी, जिसमें बच्चे सीख पाएंगे काफ़ी कुछ भगवान को सेंटर में रख के, भक्तों के सानिध्य में रह के। और ये सब हमने किया है बहुत बड़ी डिमांड पे, बच्चों की प्लस उनके पेरेंट्स की। तो आज अभी आ रहे हैं हमारे प्रहलाद क्लासेस में। हरि बोल। हरि बोल। हरे कृष्णा। तो हमारे साथ हैं अंकित रस्तोगी प्रभु जी, इन्होंने भी अपने बच्चों का एनरोलमेंट यहाँ संस्कार समर कैंप में किया। तो आपसे हम पूछना चाहेंगे प्रभु जी कि ये 8 दिनों के समर कैंप में आपने अपने बच्चे में क्या बदलाव देखा, और आप क्या आपका रिव्यू है, पर्सनल रिव्यू आपका क्या है, या फिर संस्कार समर कैंप जो कि इस्कॉन लखीमपुर द्वारा आयोजित किया गया, उसमें आपके बच्चे ने क्या कुछ नया सीखा, क्या कुछ आपको अच्छा लगा जो आप बताना चाहें अपनी तरफ से। सबसे पहले तो इस्कॉन समर कैंप आयोजित करने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि आज के बदलते परिवेश में जो भाग दौड़ भरी जिंदगी है, और ऐसे में बहुतायत मात्रा में जो वेस्टर्न कल्चर बढ़ रहा है, ऐसे में हम अपनी भारतीय संस्कृति की मूल परंपराओं को भूलते चले जा रहे हैं। और आजकल के अभिभावक भी अपने बच्चों को एक समुचित संस्कार देने में समय नहीं दे पाते, या हम यूं कहें कि सक्षम नहीं। चाह करके भी हम चाहते सब कुछ है कि हमारे बच्चे ये बने, वो बने, ये करें, वो करें, लेकिन बहुत उनको समय नहीं मिल पाता है। भागदौड़ भरी जिंदगी चूंकि आजकल सभी जान रहे हैं, और ऐसे में इस्कॉन प्रचार केंद्र के माध्यम से आयोजित संस्कार समर कैंप ये कार्यशाला चलाई जा रही है, बहुत बहुत बधाई की पात्र है। जो कि एक छोटा सा समय है, 6 दिन का, 7 दिन का, क्योंकि 6-7 दिन में बहुत कुछ तो नहीं सीखा जा सकता, लेकिन जो आपने मूल विचार बच्चों में 7 दिनों के अंदर भरने की कोशिश की है, मैं उससे बहुत प्रभावित हूँ। मेरे बच्चे ज़रूर इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ते हैं और इंग्लिश ही इंग्लिश सीखते हैं, और आज इंग्लिश मीडियम के बच्चे जब संस्कृत बोल रहे हैं, संस्कृत बोलना सीख रहे हैं, और उनके मुंह से संस्कृत जब निकलती है, श्लोक का वाचन होता है, श्रीमद् भगवद गीता के हम श्लोक सुनते हैं उनके मुंह से, सच मानिए कि हमें बहुत अच्छा आभास हुआ। जो कि अभी 7-8 साल के बच्चे और संस्कृत का उच्चारण करना, इतना शुद्ध उच्चारण, बहुत अच्छा, बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं आप लोग। और ये सिलसिला यहीं तक थमना नहीं चाहिए। मेरी तो आकांक्षा है, क्योंकि इंसान को अच्छी चीज़ें जितनी मिलती जाए उसकी आकांक्षाएं उतनी बढ़ती जाती हैं। तो मेरी तो आकांक्षा ये है कि आप लोग इसको एक्सटेंड करें और बढ़ाएं, और पूरे साल भर, नहीं ज़्यादा तो महीने में 1 संडे इस तरह का एक आयोजन करके, भले ही अभिभावकों से कुछ शुल्क ले करके इसको जो है ना संचालित करें, ताकि बच्चों में ये निरंतरता बनी रहे और बच्चों में अक्षुण्णता ना होने पाए। बहुत बहुत बधाई आप सभी को इस कार्यशाला को आयोजित करने की, बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद। हरे कृष्णा। चल हो गया। हरे कृष्णा। तो अभी दूसरे हमारे अभिभावक महोदय जो कि राजकीय इंटर कॉलेज लखीमपुर में सेवानिवृत्त शिक्षक रह चुके हैं, श्री राजेंद्र प्रसाद श्रीवास्तव जी हमारे साथ हैं। इनसे हम जानना चाहेंगे आखिर संस्कार समर कैंप जो कि इस्कॉन लखीमपुर ने इस वर्ष पहली बार आयोजित किया है, इस पर काफ़ी सारे बच्चों ने पार्टिसिपेट भी किया, तो आखिर इनका क्या रिव्यू है, इनका क्या ओपिनियन है, और क्या इनके सुझाव हैं इस्कॉन लखीमपुर के लिए कि कैसे इस संस्कार समर कैंप को बेहतर बना सकते हैं, और क्या कुछ इनको बहुत अच्छा लगा इस बार संस्कार समर कैंप में, तो वो आप अपनी तरफ से अगर कुछ बताना चाहें। देखिए, मेरी पोती
सृष्टि श्रीवास्तव का मैंने यहाँ पर 2 दिन लेट में जी। पता चला, मैं उससे यहाँ पर एडमिशन कराया, रजिस्ट्रेशन कराया। और वहाँ यहाँ पर आकर के मैंने देखा कि उसके संस्कार जो ना कि वो ग्रेटर नोएडा में रहती है, उसके संस्कार जो यहाँ से थोड़ा मतलब सीख करके जब घर पर गई, हरे कृष्णा हरे रामा जब बोला तो मुझे आंतरिक रूप से खुशी हुई कि कुछ तो संस्कार ऐसे। और मैं ये चाहूँगा कि ये जैसे एक पौधा लगाया गया है, इस पौधे के अंदर जो है हम इसको डेली इसमें एक ऐसी बीज को डाल रहे हैं, पानी डाल रहे हैं, इसकी इस प्रकार से तो यहाँ पर बच्चों का इस तरह से कैंप लगता रहे, जिसमें ये कम से कम संस्कार उसमें पड़ जाएं, फिर आगे उसको सींचना, उसको प्रफुल्लित करना, ये एक गार्जियन या उनका। मैं इसे आप लोगों को बहुत बहुत बधाई, यहाँ के समस्त कार्यकर्ता और प्रबंधक लोगों को सबको मेरी तरफ बहुत बहुत बधाई। और ये संस्कार जो ये कैंप लगा है, बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी, थैंक यू। हरे कृष्णा। तो हमारे साथ हैं शरद सिंह प्रभु जी। हम प्रभु जी से पूछना चाहेंगे, उन्होंने बच्चों का एनरोलमेंट यहाँ पे संस्कार समर कैंप में करवाया, तो आपने पिछले 7-8 दिनों में जितना भी ये कार्यक्रम हुआ या जो कैंप रहा, इसमें बच्चों ने क्या कुछ सीखा और आपको बच्चों में क्या इंप्रूवमेंट नजर आया? एटलीस्ट कम से कम बच्चे इंगेज हो गए, बच्चे थोड़ा बहुत धार्मिक होने लगे, हरे कृष्णा हरे राम बोलने लगे, माला मांगने लगे कि हमें जाप करना है, पेंटिंग करने लगे, डांस वगैरह, मतलब एक तरीके से पॉजिटिव एंगेजमेंट रहा। जैसे जो गर्मी छुट्टियों में हमेशा इधर उधर की चीज़ें, कुकिंग कर रहा है, कोई डांस बांसुरी बना रहा है, कोई हर चीज़ मतलब एक आध्यात्मिक तरीके से हुई। तो बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस रहा। मेरे तो भतीजे भी हैं, बिटिया भी दोनों हैं, सब यहीं पे हैं। अच्छा, चलिए। तो आप इस वीडियो के थ्रू लोगों को क्या बताना चाहेंगे कि क्या उन्हें संस्कार समर कैंप 2.0 यानी जो अगले साल हम लोग अरेंज करने जा रहे हैं, तो उसमें क्या उन लोगों को अपना एंगेजमेंट होनी चाहिए? अगले साल तो छोड़िए, मैं तो चाहूँगा इसी को एक्सटेंड करो आप लोग 15-20 दिन, कि हम लोग थोड़ा सा हो रहे हैं और ये लोग भी कुछ सीखने को पाएं। और बिल्कुल अगले साल तो हर हाल में रहेंगे। इस वीडियो के माध्यम से हम सभी दर्शकों को बताना चाहेंगे कि ये जो संस्कार समर कैंप है, इसमें काफ़ी लोगों को मतलब काफ़ी अच्छा लगा। तो इसी को अभी एक्सटेंड करते हुए, मतलब इसको नहीं एक्सटेंड कर रहे हैं, बट इसी का दूसरा रूप प्रहलाद संडे क्लासेस के रूप में मंदिर ऑर्गेनाइज कर रहा है, जिसमें हर संडे मंदिर बच्चों के लिए ऐसे ही कार्यक्रम रखेगा दिन भर, और फिर उसके बाद इसका शुल्क भी मात्र 200 रुपये रखा जा रहा है। साल के लिए नहीं, हाँ, 1 महीने का 200 रुपये शुल्क, और ये हमेशा चलेगा ये। तो इस पे हर संडे को बच्चों की स्पेशल क्लासेस रहेंगे, जहाँ पे बच्चे भगवान में और भक्तों के सानिध्य में रह करके चीज़ों को सीखेंगे और अपना फ्यूचर अच्छा कर पाएंगे। नहीं तो हम लोग बिल्कुल एनरोल कराएंगे भैया, इसमें कोई दो राय नहीं। चलिए, ठीक है, थैंक यू प्रभु जी सो मच। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। प्रभु जी, यहाँ पर आपने अपने बच्चों का एनरोलमेंट कराया है, क्या सोच के आपने एनरोलमेंट कराया? प्रभु जी, यहाँ पे जो समर कैंप हो रहा है बहुत ही अच्छे तरीके से हो रहा है, और इसमें बच्चों को सीखने के लिए बहुत कुछ मिल रहा है, जो कि कॉलेज और स्कूल में नहीं मिल पा रहा है, वो यहाँ पे मिल जा रहा है सीखने के लिए। अच्छा, हम जैसे देखते हैं कि काफ़ी लोग अभी अपने वहाँ लखीमपुर में लगभग 100 समर कैंप्स ऐसे आयोजित हुए होंगे, इसमें अलग अलग तरीके, लेकिन आपको ये जो मंदिर का समर कैंप है, इसमें क्या आपके हटके दिखा जो आपने वहाँ ना करवा के यहाँ करवाया? यहाँ पे जो भक्ति भाव है, जो भगवान से लगाव है, और जो एक्चुअल में जो चाहिए होता है, वही चीज़ यहाँ पे दिया जा रहा है, जो बच्चों को आगे चल के बहुत ग्रोथ करने में मदद करेगा। अच्छा पूजा, हम लोगों ने जैसे एक प्रहलाद क्लासेस टाइप भी रखा है, जिसमें हर संडे प्रहलाद स्कूलिंग्स होगी बच्चों के लिए, उस पर आपका क्या विचार है? उस पे भी बच्चों को सीखने के लिए बहुत ही अच्छा कुछ मिल रहा है, और उससे बच्चों को ग्रोथ करने में आगे बहुत ही अच्छा लाभ होगा। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो हमारे साथ हैं धन नारायण प्रभु जी, जिन्होंने भी अपने बच्चे का एडमिशन यहाँ पर संस्कार समर कैंप में कराया, जो कि 8 दिनों का था। तो हम प्रभु जी से पूछना चाहेंगे कि आपने इन 8 दिवसीय संस्कार समर कैंप में अपने बच्चे में क्या बदलाव देखा, और आपने भेज करके आपको क्या लगता है कि क्या ये सार्थक रहा आपके लिए? बिल्कुल, मैं थोड़ा चिंतित था अपने बच्चे के लिए, क्योंकि अपने आसपास के बच्चों से इसने ढेर सारे पंजाबी या जो इस समय चल रहे हैं वो सब गाने सीख लिए थे। तो मुझे लग रहा था कि कहीं न कहीं इसको एक परिवेश बदलने की ज़रूरत है, नहीं तो वो धूम धड़ाके के गानों में ये ज़्यादा डूब जाएगा। इसीलिए जब मुझे पता चला कि समर कैंप है यहाँ, संस्कार समर कैंप है, तो मैंने इसका एडमिशन कराया, और इतने दिन तक ये रहा तो इंगेज रहा कुछ चीज़ों में, कुछ चीज़ें बनाई, कुछ श्लोक याद किए, 1-2 याद किए, और इससे एक अच्छा परिवेश मिला। और मुझे लगता है कि इस तरह के कार्यक्रम बार बार होने चाहिए, जिससे बच्चों को एक दूसरे तरह का भी टेस्ट मिले। मैं ये नहीं मानता हूँ कि वो पंजाबी गाने बहुत गलत हैं, लेकिन फिर भी बच्चे कई बार नहीं जान पाते हैं और उनमें डूबते चले जाते हैं, क्योंकि
उसी तरह की बातों से उनको रीइंफोर्समेंट मिलता है अपने साथियों से। या मीम्स आप देख लीजिए, बहुत तरीके से तो वो मीम्स हैं, बच्चा नहीं जानता है कि इसके इम्प्लीकेशंस क्या हैं, लेकिन वो दूसरे बच्चों से उसको तारीफ मिलती है, इससे डूबता चला जाता है। ये हमें तरीका है कि उनको थोड़ा सा रिफ्रेशिंग एयर, थोड़ा सा कुछ नयापन मिले और वो इस तरह से भी सीखें, उससे निकलें, थोड़ा सा उनका दृष्टिकोण बड़ा हो, इसलिए समर कैंप। थैंक यू सो मच प्रभु जी, आप ऐसे ही मंदिर आते रहिए और भगवान और भक्तों का सानिध्य प्राप्त करते रहिए। धन्यवाद। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। प्रभु जी आपका नेम क्या है? मेरा नाम विपिन प्रकाश सिंह है जी। जी। मैं यहाँ लखीमपुर में राजगढ़ में रहता हूँ। अच्छा, आप क्या करते हो प्रभु जी? मैं एक सर्वेयर हूँ। प्रभु जी, ये बच्चों का संस्कार समर कैंप में आपने इनरोलमेंट करवाया, क्या सोचा आपने? यहाँ पे लखीमपुर में बहुत सारे समर कैंप्स चल रहे हैं, अलग अलग स्कूल, लगभग मोर देन 100 चल रहे हैं। क्या आपको ऐसा लगा कि यहाँ स्पिरिचुअल पथ पे ही ज़्यादा सही है, बाकी मटेरियल पे नहीं? देखिए, हमारे यहाँ बच्चों ने अभी जयपुरिया में कैंप लगा था, उसमें पढ़ते भी हैं जयपुरिया में बच्चे। वहाँ पर अपना स्पोर्ट्स कैंप में गए थे दोनों बच्चे हमारे, वहाँ पर अपना इन्हें खेल कूद में अपना लगे हुए थे। लेकिन यहाँ पर मैंने इसलिए भेजा ताकि यहाँ पर आकर के कुछ अपने संस्कार सीखेंगे, अपने सनातन धर्म के बारे में जानेंगे। इसीलिए हम लोगों ने संस्कार टाइटल ही दे दिया उसका। जी, आपने संस्कार टाइटल भी दिया था, तो उसका ये पक्ष था हमारा कि जैसे बच्चे यहाँ पर आएंगे तो अपने धर्म के बारे में जानेंगे, कैसे पूजा करनी चाहिए, कैसे क्या करना चाहिए। वो भी एक माध्यम है, जैसे कैसे किस तरीके से हम अपने अंदर एटिकेट्स ला सकते हैं धर्म के माध्यम से, कैसे है, तो वो सब चीज़ को सीखने के लिए हमने बच्चों को यहाँ पे। इन्हीं सब चीज़ों को देखते हुए हम लोगों ने एक प्रहलाद क्लासेस नाम से शुरू किया है। हर संडे मंथली क्लासेस होंगी, हफ्ते में 4 बार, महीने में 4 बार, हर संडे। तो उसका प्राइस भी 200 रुपीज़ है, काफ़ी कम है। तो क्या बच्चों का उसमें एनरोलमेंट करना चाहेंगे? नहीं, अभी तो देखिए, ये मेरे को इसकी जानकारी नहीं थी प्रहलाद क्लासेस की, अभी आपके थ्रू हमें पता चला है, तो हम क्यों नहीं करना चाहेंगे। उसमें भी हम देखना चाहेंगे पहले क्या है, बच्चों को आप लोग क्या सिखा रहे हैं, तो उसी हिसाब से हम बिल्कुल इनरोल करेंगे। क्योंकि हमने इनरोलमेंट ही इसीलिए किया था ताकि अपने धर्म के बारे में हमारे बच्चे जाने, पूजा पद्धति के बारे में जाने, शास्त्रों के बारे में जाने, क्योंकि शास्त्रों से बड़ी कोई चीज़ है नहीं, है ना। सब कुछ उसमें लिखा हुआ है। वो बोलते हैं कि हर चीज को शास्त्र से रिलेट करके ही बोलना है। हाँ, हर एक चीज शास्त्र से ही, उसमें सब कुछ, सारे हमारे सॉल्यूशंस हैं हमारी प्रॉब्लम्स के, हमारे शास्त्रों में। तो इस तरीके से हम बिल्कुल ज्वाइन करवाना चाहेंगे अगर इस तरीके का कुछ है। थैंक यू सो मच। 3 2 1 बोलो। हरे कृष्णा। माता जी, माता जी का नाम आयुषी सिंह है, माता जी की बेटी का नाम आराध्या सिंह है, आद्या सिंह है। तो माता जी, आपको क्या ऐसा लगा कि आपने इसका एडमिशन यहाँ करवाया अदर समर कैंप से? जी, पहले तो मैं बताना चाहती हूँ कि मैं यहाँ पे रहती नहीं हूँ, हम लोग लखनऊ में रहते हैं, ठीक है। बट जब क्योंकि मैं इस ग्रुप से जुड़ी हुई हूँ, तो मैंने देखा उस पर कि संस्कार समर कैंप स्टार्ट होने वाला है, तो हम लोग फटाफट से यहाँ आ गए थे छुट्टियों के हिसाब से कि यहाँ पे संस्कार समर कैंप करवा पाएँ। अच्छा, आप लखनऊ से काफ़ी बच्चे यहाँ पे बनारस और उधर प्रयागराज से भी आए? हाँ, तो इसीलिए मतलब यहाँ पे मेरा घर है, मैका है और ससुराल भी है, तो इसीलिए हम लोग समर वेकेशन में यहाँ आने वाले थे, तो मैंने कहा कि आप यहाँ ज्वाइन करो, ये संस्कार समर कैंप है। तो बेटी भी मेरी थोड़ी धर्म से रिलेटेड चीज़ों में इंटरेस्टेड रहती है, तो मैंने उसको कहा, पहले वो भगवद गीता पढ़ना भी चाहती थी, बट उसको लगा कि बहुत लेंथी है, हम नहीं पढ़ पाएंगे। मगर जब से यहाँ 2-4 श्लोक उसने याद करें, तो वो कह रही है, मम्मा अब मैं डेली जा कर के पढ़ूंगी, आप मुझे बता दिया करना और मैं पढ़ूंगी। जैसे अभी आपने कुछ दिनों में अपनी बेटी के अंदर कोई चेंज देखा है जो यहाँ कैंप की वजह से उनके अंदर आया हो? जी, उसने बताया मुझे कि मम्मा अब मैं आपको मम्मी नहीं बोला करूँगी, माता जी बोला करूँगी, वो मम्मा बोलती थी, बट उसने कहा कि मैं माता जी बोलूँगी और प्रभु जी बोलूँगी, और सुबह उठ के हम लोग जो है हरे कृष्णा बोलेंगे। और हाँ, माता जी इन्होंने बताया कि मुझे बताया गया है कि झूठ नहीं बोलना है, वहाँ ऐसी गलत बात नहीं करनी है, तो मम्मा वरना जो है हम लोग पागल हो सकते हैं, क्या हम लोग पागल हैं? नहीं ना, लेकिन हम लोग पागल हूँ, हाँ, लेकिन कृष्ण भक्ति में हम सभी को पागल होना है। हमने कहा ठीक है। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। प्रभु जी, आपका नेम क्या है? शैलेंद्र सिंह। आप लोकल से, लखीमपुर से? हाँ, लखीमपुर से। प्रभु जी, ये जो एटमॉस्फेयर है आपको संस्कार समर कैंप को, ये कैसे प्रभावित कर रहा है? बहुत अच्छा है, और आपको जो आपने भी संस्कृत के श्लोक वगैरह याद कराए हैं, इससे बच्चों की जबान शुद्धि होती है
बाहर के देशों में भी ऐसे ही इंग्लैंड वगैरह में बच्चों को जो है ये प्रभुपाद जी हमारे इन्हों के थ्रू हाँ ब्रिटेन वगैरह में प्राइमरी एजुकेशन में आपका आपकी ज़बान को शुद्ध करने के लिए प्रोनाउंसिएशन क्लियर करने के लिए अंग्रेजी ब्रिटिशर्स भी अपने बच्चों को संस्कृत पढ़ाते हैं। संस्कृत अपने आप में एक संपूर्ण लैंग्वेज है जिसमें आज तक कोई गलती नहीं पाई गई है, ठीक है। वैज्ञानिक तौर पे भी इस पे भी रिसर्च चल रहे हैं और आपका जर्मनी में सबसे ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ है, तो इस तरह का आपका जो इनिशिएटिव है बहुत ही प्रभावकारी है, बच्चों को बहुत अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा। तो जी जैसे हम देख रहे हैं कि यहाँ लखीमपुर में मोर देन 100 समर कैंप्स हो रहे हैं, तो आपको ऐसा क्या लगा जो संस्कार समर कैंप में बाकियों में नहीं है और आपने अपने बच्चों को यहाँ भेजा, अदर में नहीं? संस्कार में एक तो जैसा आपका नाम से आधार पे एक संस्कार आप एक इनिशिएटिव संस्कार अलग तरह का है, जिसमें आप संस्कार दे रहे हैं। जो संस्कार वैल्यू पीछे जो है आप इन द रिसेंट डेज में या रिसेंट ईयर्स में जो समाज को देना चाहिए, जो आपका जो परिवार को देना चाहिए, उस तरह संस्कार धीरे धीरे लुप्त होते जा रहे हैं बिकॉज ऑफ आपका मोबाइल फ़ोन हो गया और इंटरनेट्स हो गया, इनसे भी लुप्त होते जा रहे हैं। अच्छा प्रभु जी, कुछ ऐसे चेंजेस जो आपने इन लोगों में देखा है यहाँ संस्कार समर कैंप को अटेंड करने के बाद एज बिफोर? एक तो जो है आपका इनोवेटिव जो सोच होती है, आप एक तार्किक सोच और इनोवेटिव सोच, तर्क क्षमता और आपकी रचनात्मकता वो आप क्रिएट कर रहे हैं, तो वो मतलब वो आपका हर फील्ड में बच्चों के लिए इम्पोर्टेंट है। किसी भी चीज़ को अलग अलग तरह से सोचने की क्षमता जो डेवलप आप कर रहे हैं वो बहुत प्रभावकारी है। ये पढ़ाई में भी बहुत प्रभावकारी सिद्ध होगी। तो जी हम लोग एक प्रहलाद क्लासेस नाम से स्कूल भी शुरू कर रहे हैं जो हर संडे होगा, ऐसे ही होगा, उसको थोड़ा सा ब्रीफ वर्जन देंगे। और तो क्या आप उसमें अपने बच्चों को इनरोल कराना चाहेंगे? इनरोल कराना चाहेंगे क्योंकि बच्चे बहुत ही उत्सुकता रहती है उनको, ठीक है। जो चीज़ें जैसे श्लोक वगैरह जो आप याद कराते हैं उन सबको अभी पूरी तरह से जो उसकी भावार्थ नहीं सीख पाते हैं, लेकिन जब धीरे धीरे आप जो है जो आपका प्रहलाद क्लासेस है धीरे धीरे उनके अर्थ भी समझ पाएंगे और एक तरह से ये अध्यात्म की ओर भी एक मार्ग को अग्रसर करेगा। थैंक यू सो मच प्रभु जी, हम आपके बहुत शुक्रिया गुजार हैं। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा बेटा जी। माता जी आपका क्या नेम है? मेरा नाम रश्मि है। आपने अपने बच्चों को यहाँ पे एडमिशन कराया, तो आपको क्या खास लगा जो आपने यहाँ पे कराया? बहुत एनर्जी है। हरे कृष्णा बहुत मंत्र महामंत्र पढ़ते हैं तो बच्चे बड़े आनंद में आ जाते हैं, बहुत खुशी का माहौल है। अच्छा, जैसे मैं इसे पर्सनली जानता हूँ, इसको श्लोकास भी आते हैं, तो क्या आप एक श्लोका सुनाओगे कोई? मन मना मामक भक्तो मत्याजीना नमश्रु मावै वैसे उद्यम से महात्मा मन प्राण। माता जी बहुत अच्छे सीख रहा है। माता जी हम ये पूछना चाहते हैं कि क्या इनमें कोई चेंज आया है? बहुत जैसे पहले भी ये बहुत अच्छे बच्चे थे और आप तो और भी अच्छे हो गए हैं। थैंक यू सो मच। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्ण। माता जी आपका क्या नेम है? आकांक्षा खन्ना। माता जी जैसे आप देख रहे हैं संस्कार समर कैंप में, तो आपको यहाँ से क्या बात प्रभावित कर रही है? यहाँ पे सबसे अच्छी चीज़ है कि यहाँ पे मुझे इतनी पॉजिटिव वाइब्स आती हैं, ठीक है। आजकल के डेली लाइफ में क्योंकि मैं भी वर्किंग हूँ, फादर भी वर्किंग है, तो हम लोग बच्चों को डेली इतना अच्छा नहीं सिखा पाते हैं। बच्चों को डेली हरे कृष्णा ही बोलना, एक पूरे दिन में ये अब जो है कम से कम 10 से 15 बार हरे कृष्णा बोलती है, तो हम लोग को बहुत अच्छा लगता है। प्लस ये हम लोग को आके सिखाती है ऐसे करना चाहिए, हमें भोग लगाना चाहिए। आज का हम लोग जल्दी जल्दी खाना बनाते हैं, फिर बस तुरंत परोसा और खा लिया। ये कहती नहीं, पहले भोग लगाना चाहिए, बिना प्याज लहसुन के खाना चाहिए। तो अब ये हमें सिखाती है, तो मुझे तो यहाँ पे बहुत पॉजिटिव एनर्जी आई है। अच्छा, इसमें माता जी कोई चेंज आया? बहुत आया है। जैसे हरे कृष्णा बहुत बोलने लगी है। बाकी यहाँ दादी से बहुत ज्यादा, दादी को बताते हैं दादी ऐसा है वैसा है, सारी चीजें बोलती है। तो हम लोग माता जी एवरी संडे प्रहलाद क्लासेस भी कर रहे हैं, महीने में 4 बार होगा। मैं इसको भेजूंगी संडे। थैंक यू सो मच। बाकी डेली भी हो तो मैं तब भी भेजूंगी इसको। थैंक यू। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी आपके बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन। मेरा नाम शिवम त्रिवेदी है और ये मेरी बेटी है शिव्या त्रिवेदी। यहाँ पे क्या वर्क करते हैं? मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट। प्रभु जी आप लोकल से ही हैं? जी मैं लोकल। आपको ऐसा क्या प्रभावित किया जो आप लोगों ने अपने बच्चों का एडमिशन यहाँ लखीमपुर के इस एरिया के संस्कार समर कैंप में किया? क्योंकि यहाँ पे मोर देन 100
कैंप्स हो रहे हैं लखीमपुर में, लेकिन आपको क्या प्रभावित किया जो आपने संस्कार समर कैंप में उनका एडमिशन? वैसे तो समर कैंप बहुत सारे हो रहे हैं, पर जो संस्कार यहाँ पे मिल रहा है वो आजकल सोसाइटी में बहुत ही कम जगह पे हो पाता है। और साथ में हम लोग काफ़ी दिन से डिवोटी हैं इस्कॉन के, इसीलिए हमने अपनी बेटी को भी यहाँ भेजने का। मैं बता दूं, प्रभुपाद का, प्रहलाद महाराज का जो पहला एडमिशन किया है वो प्रभु जी ने अपनी बच्ची का किया है। तो प्रभु जी के लिए एक बार हरि बोल बोलेंगे। प्रभु जी, जो बच्चों के अंदर चेंज आ रहा है वो आपको कैसा लग रहा है? काफ़ी पॉजिटिव चेंज है, और बच्चे जितना डिसिप्लिन में हो रहे हैं, साथ में जो प्रभु भक्ति से जुड़ रहे हैं, प्रभु नाम कीर्तन कर रहे हैं, घर जाके भी बड़ों को भी बता रहे हैं कि ऐसे नहीं ऐसे करना चाहिए, हम लोगों को संध्या बंदन पे भी थोड़ा ध्यान देना चाहिए। तो ये सारे संस्कार अभी 7 दिन में जब इतना चेंज हुआ है, तो आने वाले समय में इससे भी ज़्यादा होगा, ऐसे हम आशा करते हैं। बताइए, आपके अंदर कुछ ऐसा लग रहा है जो बच्चों को? जी, बहुत अच्छा लगता है जब राधे कृष्णा या हरि बोल करके बोलती है, खाना खाती है तो मतलब प्रणाम करना, उस चीज़ को काफ़ी मतलब पॉजिटिव रिजल्ट मिल रहा है, जो कि अच्छा लगता है देख के, क्योंकि आजकल भक्ति भाव ये सब तो मतलब लोगों को ये लगता है ना कि दिखावा है। तो शुरुआत से ही जब बच्चे में आदत डालेंगे तभी जब बड़ी होगी तो ये सारी चीज़ें फॉलो करेगी। हम लोगों को ही सिखाना पड़ेगा, तो एक माध्यम मिल गया यहाँ से, क्योंकि घर पे तो इतना पॉसिबल नहीं हो पाता है। ठीक है, थैंक यू सो मच माता। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्ण। भक्तों को थोड़ा अपने बारे में। मेरा नाम हरिओम अवस्थी है, मैं पेशे से अध्यापक हूँ। यहाँ अयोध्यापुरी मोहल्ला है, लखीमपुर में, वहीं पर रहता हूँ। प्रभु जी, जैसे यहाँ बहुत सारे कैंप्स हो रहे हैं, संस्कार समर कैंप ही क्यों? मुझे लगता है सबसे बड़ी आज में समाज में अगर आवश्यकता है तो वो संस्कार की ही है। और हम बच्चे को अच्छी एजुकेशन दे सकते हैं, सब चीज़ें कर सकते हैं, लेकिन अगर हम पिछड़ रहे हैं तो समाज में देखा जा रहा है प्रायः कि बच्चे जो है नैतिकता और सामाजिकता, इन दोनों क्षेत्रों में बहुत पीछे हैं। चाहे जितना वो एजुकेशन में आगे हों, तो संस्कार जो हमारे माँ बाप ने हमको दिए हैं वो हमें आगे परिणत करना चाहिए अपने संतानों में, जिसमें कहीं ना कहीं कमी आ रही। तो ये एक बहुत अच्छी मुहिम इस्कॉन के द्वारा यहाँ लखीमपुर में चालू की गई है। मुझे लगता है हर एक अभिभावक को अपने बच्चे को ऐसे कैंप्स में लाना चाहिए। तो जी, जो बच्चे इससे रह गए हैं उनके लिए आपका क्या संदेश? मुझे तो लगता है कि व्यापक प्रचार प्रसार होकर के अभी समर वेकेशन चल रहे हैं, एक बार फिर से चालू करना चाहिए। थैंक यू सो मच। तो जी, इनमें आपको इस कैंप को ऑर्गेनाइज करने के बाद कोई चेंजेस दिखे? नहीं, क्यों नहीं, निसंदेह। और मैं शुरुआत से ही कृष्ण अनुयायी रहा हूँ। इस्कॉन से पहले, यहाँ पर सेंटर चालू होने के पहले भी कई जगह मैं गया हूँ, रुका भी हूँ और स्टे भी किया हूँ। और यहाँ पर जब पहल हुई और ये जो बच्चों के लिए एक इनिशिएटिव लिया गया, इससे बच्चों में निसंदेह चेंज आएगा। तो जी, हम लोग हर संडे प्रहलाद महाराज की क्लासेस कर रहे हैं, तो क्या आप उसमें बच्चों को रखना चाहेंगे? उसकी फीस केवल 200 रुपये। क्यों नहीं, क्यों नहीं, क्यों नहीं। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण जी। प्रभु जी, अपने बारे में थोड़ा सा बताओ। जी, मेरा नाम अंकुश केशवानी है और हमारा यहाँ पेट्रोल पंप और ईंट भट्ठे का बिजनेस है। बस। प्रभु जी, क्या चीज़ आपको प्रभावित की जो आपने अपने बच्चों को यहाँ संस्कार समर कैंप में भेजी? सबसे ज़्यादा तो जैसे हम अपने बच्चों को थोड़ा कल्चर सिखाना चाहते हैं। हमारे जो बड़े ग्रंथ हैं, रामायण और ये गीता, इनके बारे में थोड़ा सा जो है इनको पता चले, क्योंकि अगर इनको अपने कल्चर के बारे में नहीं पता होता है तो ये बहुत जल्दी थोड़े इसी एज में टीनेजर्स में भ्रमित हो जाते हैं। कोई भी इनको कुछ भी पढ़ा सकता है और उसी तरह से भ्रम में डाल देता है। ये चीज़ हमें लगता है कि अपने कल्चर से जुड़े रहेंगे, अपने भगवानों को समझेंगे, उनके कृत्य समझेंगे, कितने महान हैं, क्या क्या किया, तो इनको अपने कल्चर के बारे में पता रहेगा, ये भ्रम में नहीं फंसेंगे इधर उधर के। जो प्रभु जी व्यक्ति जो इसका संदेश नहीं पा पाते, उनके लिए आपका क्या संदेश? अरे हम तो कहेंगे कि सब लोग आएँ और सब लोग इससे जुड़ें, चाहे किसी से भी जुड़ें, चाहे इस्कॉन हो गया, ऐसी और भी कई संस्थाएं हैं, लेकिन अपने कल्चर से जुड़ें। कहने का मतलब ये है, मैं सिर्फ इस्कॉन का प्रचार नहीं करूँगा, ऐसे जितने भी हैं आप किसी से भी जुड़ के रहें, जो भी आपके पास है, आप जहाँ एक्सेसिबल है, जो भी एक्सेसिबल है उससे जुड़ें, आगे चलें। तो जी, मोर देन 100+ यहाँ पर कैंप्स चल रहे हैं लखीमपुर क्षेत्र में, तो आपने अपनी बेटी का संस्कार समर कैंप में क्यों एनरोलमेंट करवाया, बाकियों में क्यों नहीं? मैंने तो जवाब दिया इसका एग्जैक्टली अभी यही जवाब दिया था कि ये भ्रम में वगैरह ना फंसे। बाकी एक और समर कैंप में है, ये 100 से ऊपर चल रहे, मुझे नहीं पता, मुझे खाली 5-6 की जानकारी थी। और एक में ये अभी जेनेसिस में है, यहाँ वो स्पोर्ट्स वगैरह सीखती हैं, बैडमिंटन सीखती हैं और
डांस वगैरह सीखती हैं। हर क्षेत्र की ज्ञात हाँ, होगा थोड़ा चाहिए। बहुत ऑलराउंडर होना चाहिए आजकल, जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स तो होना ही चाहिए। प्रो जी, जैसे हम लोगों ने इनको ऑर्गेनाइज कराया तो उसमें क्या चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे? ये थोड़ा जैसे अब सबसे मिलते हुए हरे कृष्णा बोलती हैं और थोड़ा सा लाइवली रहती हैं, यही सब चेंजेस हैं। थैंक यू सो मच जी। हरे कृष्णा जी। जी, हमारे भक्तों को अपने बारे में थोड़ा सा अवगत करें। सब बढ़िया है, सब हरे कृष्णा है, हरे राधे है, सब है प्रो बढ़िया जी, सा। जैसे बच्चों का आपने संस्कार समर कैंप में एडमिशन करवाया तो उसके पीछे आपका क्या महत्व था? क्या थोड़ा जैसे आजकल के बच्चे थोड़ा धर्म के प्रति उतना जुड़ नहीं पा रहे हैं, तो इसी बहाने थोड़ा धर्म के प्रति जुड़ेंगे। आजकल की जनरेशन थोड़ा धर्म से दूर भाग रही है। ये तो जब से मोदी योगी आए हैं तो थोड़ा आई है इस तरह धर्म के प्रति, पर हम लोग के बच्चों में थोड़ा सा पहले से नींव डालनी है धर्म के प्रति। लोग समझते हैं कि स्पिरिचुअलिटी से क्या होगा, हॉस्पिटल बनाओ और स्कूल्स बनाओ, तो उस पे आपकी क्या राय है प्रो? हॉस्पिटल लाइफ भी अपनी जगह सही है और भगवान धर्म अपनी जगह सही है। पहले तो धर्म ही है, उसके आगे ही सब कुछ हो सकता है। सभी धर्म में बताया जाता है कि हम सोल हैं, आत्मा है, और उसके बाद वो बात करते हैं हॉस्पिटल्स और कॉलेजेस की। कुछ नहीं, ऐसा नहीं, पहले तो धर्म ही आना चाहिए, क्योंकि आपने देखा हो कोरोना के टाइम में कुछ लोग ऐसे थे कि खाली वो पेड़ के नीचे जाके बैठ गए, वो जीवित रहे कि वो प्रकृति है, प्रकृति पहले ईश्वर है। उसके बाद ही सब डॉक्टर अपने घर के लोगों को नहीं बचा पाए। सब वही है, प्रकृति के संस्कार आगे। समर कैंप से प्रो जी आपको क्या प्रभावित किया? ये कि थोड़ा अच्छा है कि मतलब उनका मनोरंजन भी हुआ और थोड़ा धर्म के प्रति हम वही कह रहे हैं कि थोड़ा सीख भी इनको मिल रही है। प्रसाद स्वादिष्ट था? क्या क्या खाया था? तो प्रो जी, अभी हम लोग प्रहलाद क्लासेस भी कर रहे हैं हर संडे, तो क्या आप उनमें इनका एनरोलमेंट करवाएंगे? बिल्कुल करवाएंगे। थैंक यू सो मच। हाँ, भी करेंगे, तब भी करवा देंगे। थैंक यू सर। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। माता जी, हमारे भक्तों को अपने बारे में थोड़ा सा बताएं। मैं आंचल हूँ और मैं अक्षित की एज अ गार्जियन एडेड और तो प्रो जी, माता जी, जैसे आपको लगा संस्कार समर कैंप में, तो यहाँ पे क्या चीज़ आपको प्रभावित कर रही है? मुझे सबसे ज़्यादा इसमें ये चीज़ अच्छा लगा कि यहाँ पे इनिशिएटिव लिया गया है टू लाइक सपोर्ट द रीजनल एंड कल्चरल प्लेसेस। आई जस्ट लव द वे कि यहाँ पे श्लोकास और स्टोरी राइटिंग सिखाया जा रहा है, जो कि मेनली यहाँ पे समर कैंप्स में नहीं होता। जो यहाँ पे मेनली समर कैंप्स होते हैं उसमें डांसिंग, सिंगिंग, इन सब पे ज़्यादा बेसिस होता है एंड इट्स नॉट अबाउट ट्रेडिशनल बेसिस। माता जी, जो चेंजेस आपको इनके पहले थे और अभी, तो उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। चेंजेस तो बहुत अच्छे हैं, और जो ये जिस तरीके से ये संस्कृत प्रोनाउंस करना सीखा है, श्लोक्स को बोलता है, तो वो सब चीज़ें बहुत ज़्यादा अच्छी है। और माता जी, जैसे जो इसका फायदा नहीं उठा पा रहे, उनके लिए आपका क्या कहना है, क्या कथन है? लॉस। ठीक है, थैंक यू सो मच।